जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। इतिहास दो प्रकार से बना है हिंदी में, एक हिंदी गद्य का इतिहास, दूसरा हिंदी पद्य का इतिहास। लेकिन हिंदी गद्य का इतिहास न पढ़ करके आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पद्य का इतिहास। ये हिंदी पद्य का इतिहास होता क्या है, इसको कहते किसे हैं, और इतिहास जो दिया गया चार हम लोग लिखे हैं, ये चार इतिहास के बारे में जानेंगे। ये चारों इतिहास होता क्या है। लेकिन जैसे सबसे पहले इतिहास जानते हैं कि पिछले जितनी भी कह सकते हैं साधारण शब्दों में कि जो बीती हुई बातों को हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। जैसे अगर कोई कह रहा है कल की बात, आज की बात नहीं, कल की बात अगर कहता है तो भी क्या हमारे लिए इतिहास है। उसी प्रकार जो हम लोग ये हिंदी में प्राचीनतम जितनी बातें पढ़ते हैं, चाहे लिखते हैं, चाहे सुनते हैं, ये सभी जो कि हमारी क्या है, इतिहास है। तो उसी तरह से हम लोग इतिहास में यह देखेंगे कि जितना ये सब लिखा गया हिंदी पद्य का साहित्य का इतिहास है, हिंदी पद्य का जो कवियों के बारे में, लेखकों के बारे में नहीं बल्कि कवियों के बारे में, लेखकों के बारे में जो मिलता है वही हमारा इतिहास है। इसमें जैसे पहला देखते हैं, पहला लिखा है कि आदिकाल अर्थात आदिकाल को जो कि वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। आदिकाल अर्थात वीरों का काल, आदिकाल अर्थात वीरों का काल, इसीलिए आदिकाल को वीरगाथा काल के भी नाम जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये वीरों का काल रहा है। आदिकाल की जो समय सीमावधि थे वो 743 से जो है कि 1343 तक चला था। अर्थात जो वीरगाथा काल की समय सीमावधि थी वो 743 से प्रारंभ हुई और 1343 तक जाकर क्या होगी, समाप्त हो गई। इस आदिकाल में सबसे बड़ा देखते हैं, पहले चारों हेडिंग को समझ लेते हैं। तो हेडिंग है क्या, इसके बारे में इसके बाद हम लोग समझते हैं आदिकाल किसे कहते हैं। सबसे पहले ये मान से आदिकाल हो गया, दूसरा हो गया पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्तिकाल। जब आदिकाल खत्म हो गया 1343 में तो पूर्व मध्यकाल आया। पूर्व मध्यकाल में क्या हुआ कि इसमें भक्ति काल आई। भक्ति काल मतलब विभिन्न कवियों के सगुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा, दो कवियों की उपासना हुई, जिसमें से एक भक्ति काल में क्या किए, कुछ कवि लोग रचना, देवी अर्चना, पूजा अर्चना, कथा, पुराण जितने भी हम लोग ये करते हैं ये सब भक्ति कालीन ही अर्थात पूर्व मध्यकालीन की ही बातें कही गई हैं। जैसे कि देखते हैं, कहते हैं किसी घर पे कुछ कथा पुराण हो रहा है, कुछ पंडित लोग आएंगे और फटाफट क्या करेंगे, कोई भोग लगाएंगे। भोग लगाना श्री कृष्ण राम जितनी भी लीलाएं चलती थी ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, अर्थात भक्ति कालीन की। भक्त भजन जो करते हैं, कहीं कहीं देखते हैं कि बूढ़े लोग बैठ करके भजला करते हैं, भक्ति भजन करते हैं और विभिन्न प्रकार के देवताओं को उपासना करते हैं, जैसे शंकर जी, पार्वती, श्री कृष्ण राम इत्यादि प्रकार के आते हैं, तो उन्हीं की उपासना इसमें की गई है। तीसरे में क्या है कि उत्तर मध्यकाल। तीसरे में क्या है, उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल। रीतिकालीन में जितने भी कवियां बने, चाहे लेखक बने, चाहे जितने भी आए, इन लोगों ने समाज के हित से कार्य किया, अर्थात भक्ति को भी लिए और वीरों को भी सुने, लेकिन इसमें श्रृंगारता की भावना, समाज में ईर्ष्या द्वेष न करना, एक मेल मिलाप करके चलना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल में क्या पढ़ते हैं, जैसे कि आधुनिक काल को आज यानी आधुनिक काल जो चल रहा है वो आज का काल है। आधुनिक काल मतलब आज का काल। ये जो आज काल है, जैसे हम लोग किस तरह समाज में पल बढ़ रहे हैं, किस तरह बड़े हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में इसमें सब मिलेगा। सबकी सीमावधि अलग अलग है। जैसे जो आदिकाल दिया गया है वो 743 से जो कि 1343 तक, और जो यह दिया गया भक्तिकालीन 1343 से 1643 तक। फिर जब 1643 चालू हो जाएगा तुम्हारा रीतिकाल, या जब रीतिकाल चालू होगा तो रीतिकाल 1643 से 1843 तक। और जो आधुनिक काल है ये 1843 से अब तक, अर्थात 1843 से अब तक का जो काल को ही क्या कहते हैं, आधुनिक काल कहते हैं। ये तो चारों काल हो गए कि जो हिंदी पद्य के इतिहास से कितने भाग बांटा गया है, 4 भागों में। 4 भागों में कौन कौन सा हो गया, पहला आदिकाल हो गया, दूसरा भक्ति काल हो गया, तीसरा रीति काल हो गया, चौथा आधुनिक काल हो गया। अर्थात अलग अलग नामों से भी क्या करते हैं, इसको जानते हैं। अब इसमें ये देखते हैं कि जैसे आदिकाल है, ये आदिकाल होता क्या है, आदिकाल होता क्या है और आदिकाल कहते किसे हैं। ये बहुत ही मजेदार चीज है कि आदिकाल मतलब जैसे कहते हैं युद्ध क्षेत्र लड़ेंगे, युद्ध मतलब अपनी ताकत दिखाएंगे, ताकत दिखाते हैं आप लोग भी, तो ताकत दिखाते इसमें करते क्या है, कभी कभार होता क्या है कि पहले के जितने राजा रानी थे आपस में लड़ते रहते थे। लड़ते क्यों थे, पेट भरने के लिए नहीं, सोना चांदी मकान खेत खलियान इत्यादि प्रकार के लूट पाट करने में क्या करते थे, लगे रहते थे। तो इसमें जैसे कि यह आजकल दिया गया है, ध्यान सुन लीजिए इसमें क्या दिखे मिलता है।
आजकल जानते हैं कि 743 से जो है कि 1383 तक चला। आज काल में हुआ क्या कि पहले के जितने भी बड़े बड़े चाहे छोटे जितने भी राजा थे, राजा और रानियां, राजा एक दूसरे से इसके बारे में बता रहे हैं, टोटल आदिकाल के बारे में कि आदिकाल में क्या था, कैसे होता था, क्या चलता था। आदिकाल में हुआ क्या कि पहले के जितने भी राजा रानियां थे, छोटे छोटे राजा थे, आपस में क्या करते थे, लड़ा करते थे, आपस में लड़ते, ईर्ष्या करते, एक दूसरे के प्रति जलनशील रहते, यहाँ तक कि जब आपस में लड़ते तो उनके समूह भी अलग अलग बट गया। आज इसके क्षेत्र में कल उसके क्षेत्र में लड़ाई होते थे। वहीं से ये कह सकते हैं कि आदिकाल से ही हमारा युद्ध क्षेत्र नहीं, बल्कि वहीं से मुस्लिम काल भी आक्रमण चला है। अर्थात जो मुस्लिमों की आक्रमण प्रारंभ हुआ वो आदिकाल से ही प्रारंभ हुआ है। अर्थात आदिकाल कितना खतरनाक बना है कि आदिकाल में विभिन्न राजा एक दूसरे से इच्छा द्वेष रखते थे, विभिन्न मंदिरों पे जो कि मकानों क्या करते थे, युद्ध करते थे। और साथ ही साथ आदिकाल से ही ये जो मुस्लिम वर्ग आए हैं, मुस्लिम वर्ग के ही व्यक्ति, मुस्लिम वर्ग के व्यक्ति क्या किए हैं, आक्रमण किया था। तो मुस्लिम का युग कहाँ चला, आधुनिक काल। मुस्लिम का युग कहाँ चला, आदिकाल से। आदिकाल में विभिन्न प्रकार के मुस्लिम आश्रयदाताओं के राजा इत्यादि प्रकार से क्रियाकलाप करते थे और यहीं से उनको बहुत ही मजा आता था। एक दूसरे को लड़ते, युद्ध में जब जीत जाते फिर तीसरे पर लड़ाई करते, उसको काट डालते, मारकर उसके जो कि क्षेत्र को एरिया क्या करते, अपने आप में लूट करके अपने में मिला लेते। अर्थात मिलाना, युद्ध करना, किसी को ईर्ष्या द्वेष दिखाना, मनमुटावा करना, छोटे छोटे समूह में बट जाना, मुस्लिमों से युद्ध आक्रमण करना, ये सब सभी जो मिलते हैं वो मिलते हैं आदिकाल में। अब आप लोग ये भी जान चुके हैं, ठीक है, आदिकाल किसे कहते हैं। आदिकाल में क्या होता था, तो आदिकाल में होता था कि जो कि वहाँ पे राजा आपस में लड़ा करते थे, एक छोटे छोटे साम्राज्य बटा हुआ था और वहीं से मुस्लिम काल भी चला है। अब देखते हैं कि ठीक है आत्मांतर हो गया। अब इसमें कैसे की विशेषताएं क्या थी आदिकाल का, तो आदिकाल की विशेषता जैसे यहाँ लिखा है कि आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, जो उसमें क्या आश्रयदाता राजा थे एक दूसरे की प्रशंसा करते थे। विशेषता मुख्य है इसमें, प्रशंसा भी करते थे लेकिन अंदर ही अंदर ईर्ष्या द्वेष भी करते थे। आज भी जब कोई किसी को खिलाता है क्या कहते हैं, कहते हैं राजा बहुत बढ़िया है, एक दूसरे को खिलाता पिलाता जिलाता है, हमारे वो दाता बन गए हैं, कहते नहीं कहते हैं। जब दाता कहते दाता कहते हैं जो हमारी कार्य को करता है उसी को। इसमें इस प्रकार की आश्रयदाताओं की राजा को प्रशंसा करते थे। दूसरा है कि वीर रस के साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन किया गया है। अर्थात ये आदिकाल से ही, आदिकाल सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि यहाँ पर विशेषता ये भी दिखाई दी है कि आदिकाल से ही जो है कि वीर रस और श्रृंगार रस का वर्णन भी मिलता है, यही सबको वर्णन करने के लिए आता है। फिर तीसरा जैसे मान देते हैं वीर रस हो गया, इसको भी देते हैं सामूहिक वाले को, सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का भाव। उसमें राजा क्यों लड़ते थे, उसमें कि राजा रानियां क्यों लड़ते थे, क्यों आक्रमण करते थे, क्यों क्षेत्र में दूसरे को जीतते थे, क्योंकि उनके लड़ने का ये कारण था कि उनके अंदर कहीं सामूहिक भावना नहीं थी, अर्थात उनके अंदर कहीं शिक्षा नहीं था। इसीलिए वो ये नहीं समझते थे ठीक है अगर मिल के रहेंगे तो हम लोग पूरे साम्राज्य पूरा कर सकते हैं, दुनिया पर राज करेंगे, लेकिन नहीं, हम पूरा दुनिया पर राज करें तो दूसरा राजा हम पूरे दुनिया पर राज करें। इसी से उनकी राष्ट्रीयता भावना नहीं थी और आपस में क्या करते थे, हमेशा लड़ा करते थे। चौथा जिसे देखते हैं आप क्या है कि युद्धों के सुंदर और सजीव वर्णन मिलता है। अब यहाँ पे देखो कितनी मजेदार बात कह दिया कि युद्धों की सजीव वर्णन, मतलब किस प्रकार से युद्ध किया जाता था और कैसे लड़ते थे। अब जैसे लड़ते थे कई प्रक्रिया हो सकती है, जैसे कि उसमें देते हैं कुछ ऊंट से हो गए, कुछ हाथियों से हो गए, कुछ तीर तलवार से हो गए। जैसे विभिन्न वीरगाथा कर्म सुने होंगे, महाराणा प्रताप, अकबर सिंह, झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि प्रकार के जो वीर योद्धा थे वो सब क्या थे, युद्ध के सुंदर वर्णन करते थे। अर्थात कैसे लड़ते हैं, कैसे चक्र बनाते हैं, कैसे घूमते हैं, कितने तीर तलवार, कैसे उनकी अवतार, तीसरी चीज के बारे में मिलता है। और साथ ही साथ अब युद्धकालीन के कवि में साथ में भी था कि जितने भी कवि बने उन कवियों का रचना भी चला, कवि हुए। तो जैसे ये जानेंगे ठीक है जो आदिकाल थे उनके कवि कौन थे और उनके रचनाकार कौन थे। तो कवियों में से दो चार कवियों का नाम जान लेते हैं। जैसे पहला दिया है दलपति विजय, पहला दिया है दलपति विजय। दलपति जो थे वो विजय कवि थे, दलपति विजय थे वो कवि थे और कवियों में ही उनका रचना भी था। कोई हिला दिया नहीं दिख रहा है। हाँ कोई हिला कर चली गई। हाँ नहीं क्योंकि जैसे क्या कहते हैं थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया था
उसमें जैसे हुआ क्या कि दलपति विजय जो थे उनकी रचना जो थी कुमार रासो थी, अर्थात दलपति विजय जो थे वो कवि थे और उन्हीं कवि का जो की रचना है कुमार रासो है। फिर दूसरा है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई थे, ये भी कवि थे, किस काल के? आदिकाल के। आदिकाल के कवि चंद्रबरदाई थे, उनकी रचना जो थी पृथ्वीराज रासो। एक तरह से उपाधि बन गई, ये कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, ये सब उनकी जो रचनाओं में अर्थ दिया गया, जब रचना दिया रचनाओं में थी। फिर है सरंगधर। सरंग जब जो है तीसरे कवि मानते हैं, तीसरे लेते हैं, तीसरे कवि थे जो किसके काल के? आदिकाल के। और तीसरे कवि में उनका जो की रचना था हमीर रासो। अर्थात इस तरह देखते हैं कि विभिन्न कवियों में आदिकाल की विशेषता हो गया, आदिकाल किसे कहते हैं, उनके विभिन्न कुछ कवियों के नाम हम लोग जान चुके हैं, जैसे कि दलपति विजय हो गया, कुमार रासो, चंद्रबरदाई हो गया, पृथ्वीराज रासो, फिर इसके बाद सरंग हमीर हो गया, यह जो कि इनका रासो में चला गया। अर्थात इस प्रकार से इतिहास में आदिकाल का जो हम लोग जान पाए हैं। आज आदिकाल का किस तरह विस्तार चला, कितने कवि थे, क्या थे। अब अगले वाले को पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल को अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे और देखेंगे कि वास्तविकता में क्या उसमें होता है। हम लोग पहले युद्ध में तो जान चुके हैं, लेकिन अब तीसरे युद्ध में देखेंगे कि हम लोग के साथ क्या किया जाता है। ठीक, अब अगले वीडियो में फिर हम लोग जानेंगे तीनों काल के बारे में। अगर अच्छा लगे और समझ में आए कृपया पूरा देखना ना भूलें। हाँ, थोड़े से देखने से कभी समझ में नहीं आएगा, जब तक इतिहास के बारे में पूरा पढ़ते हैं तब तक समझ में नहीं आता है। इसीलिए अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट करके वीडियो को आगे बढ़ाइए और शेयर भी करिए।